आरआरबी टेक्निकल रिक्रूटमेंट जो है वो आ चुकी 2025, तो 6238 पोस्ट इसमें जो है वो निकल चुके हैं। तो इसको किस तरीके से अप्लाई करना है और इसमें क्या क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। तो नोटिफिकेशन जो है हमारा 25 जून का आउट हो चुका था और एप्लीकेशन हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो 28 जून को स्टार्ट हो गया कल से। ठीक है, तो लास्ट डेट जो अप्लाई की है वो 7 अगस्त है, तो आप जल्दी से अप्लाई कर लें इसको। और फ़ी पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो है 9 अगस्त 2025, यानी कि 9 अगस्त तक आप फ़ी की पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, और एक और शेड्यूल है यहाँ पे जो है कि करेक्शन डेट आपको बता दिया जाएगा बाद में, अभी उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, अब एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। तो जो जनरल AWS और OBC के कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपीज़ देना पड़ेगा फ़ी के तौर पे, और जो SC ST और PDAX हैं वो उनको 250 रुपये लगेंगे। ठीक है, और बताते हैं हम लोग ऑल कैटेगरी फीमेल जो है उनको 250 रुपये लगेंगे, और करेक्शन चार्जेस जो है वो आपको 250 रुपये बाद में देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। यानी कि अगर आपको कुछ अपडेट कराना होगा बाद में, अगर फॉर्म में कुछ गलती जाती है तो आपको 250 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, इसीलिए ध्यान से फॉर्म भरेंगे। अगर आपको फॉर्म भरने की वीडियो चाहिए तो मैं आपको वो भी अपलोड कर दूँगा। मिनिमम एज जो है वो 18 साल है, यानी कि मिनिमम एज पे 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि ग्रेड 3 के लिए जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 30 ईयर्स होने वाली है, यानी कि मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होगी ग्रेड 3 के लिए। और हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जो ग्रेड है उनके लिए अलग अलग एज जो क्राइटेरिया है, और आपको जो रिलैक्सेशन एज की वो आपको एज़ पर जो शेड्यूल है जो है बना हुआ उसका अनुसार मिलेगी। और मैक्सिमम एज जो आपकी ग्रुप 1 के लिए है वो सिग्नल के लिए वो है 33 ईयर्स। ठीक है, तो 6238 पोस्ट है, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, तो इसमें आप काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि हो सकती है, तो इसीलिए जम कर तैयारी करें और फॉर्म भरने में बिल्कुल देरी ना करें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है पोस्ट है वो किस तरह से बढ़ी हुई है। टेक्निकल ग्रेड 1 के लिए जो आरआरबी में पोस्ट है वो 183 है, और उसके लिए चाहिए आपको BA या फिर BTech चाहिए। यहाँ पे मांगा जा रहा है इंजीनियरिंग डिप्लोमा और BSc इन इंजीनियरिंग, यानी कि BSc आपने इंजीनियरिंग की रखी है और आपने इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, और इसी तरीके की एलिजिबिलिटी कि आप BA पे भी इसको भर सकते हो बिल्कुल। तो अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी बोर्ड इंडिया में जो है वो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब ग्रेड 3 की बात करते हैं, टेक्निकल ग्रेड 3 की, जो कि 6055 वैकेंसी आ चुकी है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में है, इसमें ज़्यादा क्वालिफिकेशन में नहीं है, 10th पास होना चाहिए आपको, ITI एफिलिएटेड फील्ड जो भी है, और किसी भी इक्विवेलेंट बोर्ड से आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री मान्य होनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के आपके 6238 पोस्ट बनते हैं। तो ये थी हमारी कुछ, और अब हम लोग बात करते हैं कि सैलरी किस प्रकार की रहेगी। तो आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो रेलवे के जो आरआरबी टेक्नीशियन की सैलरी 2025 की वो इस तरीके से है, अलावेंस जो मिल रहा है आपको ये बेसिक पे है, और ये आपको पर मंथ मिलेगा। तो बेसिक पे सिग्नल 1 ग्रेड 1 के लिए जो है वो 29,200, यानी कि लगभग आप मान लीजिए कि 3,000 से लेकर के 92,000 तक जा सकती है। तो ये केवल आपकी रॉ सैलरी है, और इसमें अलावेंस ये सब इंक्लूडेड है। ठीक है, और आप अलाउंस शायद इंक्लूडेड नहीं है इसमें, आप देख लेना। ठीक है, और आरआरबी ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 3 सैलरी जो है वो 19,900 से लेकर के 63,000 पर मंथ तक रहेगी। तो काफ़ी अच्छी सैलरी दी जा रही है यहाँ पे। अलाउंसेस जो है वो आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा, TA मिलेगा, और भी जो अदर अलाउंसेस बनते हैं वो सब मिलेगा आपको एक्स्ट्रा पे। जो आप एक्स्ट्रा वर्कआउट्स वो सारा चीज़ आपको इसमें दिया जाएगा। ठीक है, तो हाउस रेंटिंग अलाउंस और डेली अलाउंस, ठीक है, ये सब आपको बिल्कुल यहाँ पे दिया जाएगा, क्योंकि आरआरबी की वैकेंसी है, सेंट्रल वैकेंसी है, काफ़ी सही है। हम लोग आगे देखते हैं कि इसका जो टेक्निकल का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरीके से होने वाला है। तो टेक्निकल सिलेक्शन प्रोसेस जो यहाँ पे वो होने वाला है, पहले तो CBT मोड में आपका एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो आपको ऑनलाइन सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और अब उसके बाद आपका जो है वो सेकंड फेज़ स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर लेते हो। तो सेकंड फेज़ आपका वो है डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का फेज़। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के बाद आपके पास थर्ड फेज़ आएगा जो कि आपका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा। देन फोर्थ में आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा। तो अगर आप इन चारों में हो जाते हो उत्तीर्ण, तो आपकी जॉब जो है वो पक्की हो जाती है, और एक अच्छी सैलरी के साथ आप जॉइन कर सकते हो। सो ये 4 फेजेज़ में, तो मतलब इसमें सबसे ज़्यादा मेन फेज़ जो है वो तो आपका CBT मोड ही होने वाला है, क्योंकि CBT मोड अगर आपने क्वालिफ़ाई कर लिया तो ये सब काफ़ी डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन आपकी हो ही जाएगी। तो मेनली आपका फ़ोकस CBT मोड पे करना है, यानी कि एग्ज़ाम के लिए तैयारी आपको जम के करनी है। तो